ओलंपिक में सारे खिलाड़ी देश के नाम पर एक होकर खेले हैं। अब ये जैसे ही लौटेंगे इन्हें राज्य के खांचे में हमारी राजनीति बांटेगी। अपने अपने राज्य का खिलाड़ी बताकर खुद सरकारें क्रेडिट लेना चाहेंगी तो फिर कैसे बनेगा हमारा नया भारत। नया भारत तभी बनना संभव है जब जाति के आधार पर टिकट बांटना पार्टियां बंद करेंगी। नया भारत तभी बन पाएगा जब जाति के नाम पर वोट मांगना बंद कर देंगे राजनेता। नया भारत हमारा तभी बनेगा जब जाति के नाम पर प्रकोष्ठ बंद करके पार्टियां राजनीति करेंगी। हमारा नया भारत तभी बनेगा जब मंत्रिमंडलों में जाति नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नया भारत बनना तभी हो पाएगा जब जाति के वोट देकर पार्टियां गठबंधन करना बंद कर देंगी। तो नया भारत हमारा तभी बनेगा। जाति धर्म की पुरानी मुसीबत से स्वतंत्रता ही, आजादी ही नए भारत का निर्माण कर सकती है। नए भारत में अब पुरानी आज चली दूसरी मुसीबत की बात भी आइए करते हैं। सेंसेक्स लगातार चढ़ रहा है, बाजार उछल रहे हैं, लेकिन जितनी कमाई जितना पैसा राजनीति में राजनेता और राजनीतिक दलों का बढ़ता है, आपका और हमारा यानी कि आम आदमी का उतना कभी पैसा नहीं बढ़ता। जैसे चंद्रमा 15 दिन में बढ़ता है, उसी तरह हमारे देश में राजनीतिक दलों की चंदे की कमाई बढ़ती रहती है, लेकिन चांद जिस तरह से 15 दिन में घटता है उससे भी बहुत तेजी से आपकी और हमारी यानी कि आम आदमी की कमाई घटती जाती है। एक तुलना करती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस योजना के कुछ लाभार्थी आपका धन्यवाद स्वयं करना चाहते हैं। हाँ मंत्री जी, हर महीने राशन मिल रहा है। सुख समानी जा सुख सखा तंजा रौरी तायास। अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। दोनों प्राणी खुश है। एक तरफ देश में 80 करोड़ लोगों का पेट भरने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन योजना चल रही है और दूसरी तरफ दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। वहीं आजादी के बाद पहली बार किसी एक महीने में भारत का एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। दिल्ली में गति पकड़ती राजनीति दिखती है। महंगाई, जासूसी, रोजगार के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के संसद घेराव कार्यक्रम में राहुल गांधी मुद्दा नौकरियों का उठाते हैं। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में। दरअसल राजनेता जो नहीं बताते हैं वो सच ये कि राजनीति में आमदनी बढ़ने की गारंटी है, लेकिन आम आदमी की आमदनी घटने की भी गारंटी है। भारत में हर दल के नेता भले आपसे कहें कि वो जनता की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन एक तरफ जब देश का आर्थिक सर्वे ही बता चुका है कि 2019-20 में हर व्यक्ति की सालाना कमाई जो 1,34,000 रुपए थी वो 2020-21 में घटकर 1,26,000 रुपए हो चुकी है। और अब यह भी पता चलता है कि जिस एक साल में आम आदमी की आमदनी घट रही थी, उसी एक साल में 2019-20 के दौरान देश के राष्ट्रीय दलों को 6,363 दानों से 1,013 करोड़ रुपए की बम्पर चंदे वाली कमाई हो गई। मतलब आम आदमी जब तेल और दाल की महंगाई में उलझकर अपनी घटी हुई कमाई का हिसाब भी नहीं लगा पा रहा, तब देश में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी जैसे दलों का चंदा जोर गरम बना हुआ है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आकलन बताता है कि बीजेपी का कुलदान बाकी 5 राष्ट्रीय दलों के कुलदान से 3 गुना ज्यादा है। बीजेपी को जहां 2019-20 में 787 करोड़ रुपए का चंदा मिला, वहां कांग्रेस को भी 139 करोड़ रुपए का दान मिला। पार्टियां तो दान में सैकड़ों करोड़ रुपए पा रही हैं, लेकिन आम आदमी की हालत ये कि उसे कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ देश में राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले चंदे में भी 62 करोड़ रुपए का इजाफा आ चुका है। तब कड़वा सच ये भी सुन लीजिए कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी CIC की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में से आधी आबादी कर्जदार है।
कर्जदार आदमी का खाना खाना महंगा हो रहा है, गाड़ी में तेल भराना मुश्किल है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग में जमा पार्टियों के चंदे को देखने के बाद एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी को 4,80,000 रुपए का एक चंदा तो अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी मिल गया। अब बीजेपी इसमें सफाई ये देती है कि पार्षदों ने अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके बीजेपी के खाते में चंदे के रूप में जमा कराया, न कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिया। किसी भी दल के चंदे में कमी नहीं आ रही, वहाँ करोड़ों अरबों बरस रहे हैं, बस आम आदमी की कमाई ही घटी है। तो फिर क्यों ना कहें कि राजनीति ही वो पेशा है जहाँ कमाई की गारंटी है, बाकी आमदनी ठन्नी, खर्चा रुपया है। आज तक ब्यूरो।